हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट एचआरटी पर स्वागत है। मैं दिलीप कुमार, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, आज का जो वीडियो है स्ट्रेटजी के ऊपर है। जो आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी फॉर्म फिलअप आप लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर स्ट्रेटजी क्या बनाए कि एक सीट हमारे लिए पक्का हो जाए। तो उसके संदर्भ में मैं अपना 7 से 8 साल का जो रेलवे में मेरा सर्विस है उस पर, उसके परिदृश्य को देखते हुए इस पर चर्चा करूंगा। तो मैं बात करूंगा 2016 से, क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन की तैयारी हुई थी उसमें फर्स्ट टाइम 2016 में एनटीपीसी की बहाली आई थी। तो मैं देखता हूं कि उस समय 2016 और 2024 में कितना अंतर आ गया है। तो वो 2016 और 24 में अंतर ये, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जाकर के नेट पर या कहीं भी किसी माध्यम से आपको जो प्राप्त होगा उसमें देखेंगे, तो उसमें अंतर ये है कि 2016 के समय जो एग्जाम हो रहा था, उस समय रेलवे का जो एग्जाम हुआ था, सब में स्टैटिक्स जीके की भरमार थी। और किसी टॉपिक से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता था तो सीधे तौर पर पूछा लिया जाता था। लेकिन अभी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें क्वेश्चन आपसे वही पूछा जाएगा, लेकिन डीपली पूछा जाता है। ऊपर से आपको कॉमन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। कॉमन बेस्ड मतलब आपका कॉमन सेंस कितना काम कर रहा है, इसका टेस्ट होता है। 50% मैंने देखा अभी 2-3 दिनों में, जब मैं बैठा रहा तो देख रहा था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो उसमें मैंने देखा कि अब का जो टेस्ट होता है और 2016 का जो टेस्ट था उसमें बहुत अंतर है। तो थोड़ी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या है। तो बुक लिस्ट की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि बुक लिस्ट, चलिए एग्जाम पैटर्न की पहले बात करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मैथ में आपका जो है 30 क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग भी एग्जाम देते थे, आज का भी परिदृश्य चल रहा है, तो मैथ का क्वेश्चन की बात करें तभी आपको 25 क्वेश्चन जो है वो इजी बेस्ड आते हैं, जिनका बेस मजबूत है की बात कर रहा हूँ। जिनका बेस ही नहीं मजबूत है वो फाउंडेशन कोर्स करें, अपना जहां से भी वो कोर्स करें उसको पहले मजबूत करें। तो आप देखेंगे कि अभी का एग्जाम जो हो रहा है, जो भी एग्जाम रेलवे का कंडक्ट हो रहा है पिछले 4-5 सालों में, तो आप देखेंगे कि 25 क्वेश्चन जो है आपको इजी बेस्ड टाइप के ही रहते हैं। और ये जो 5 क्वेश्चन बचते हैं, इसी में आपको हाई लेवल का कोई 5 क्वेश्चन ही आपको जो है टफ टाइप का रहेगा। यही जो है आपको मेरिट बनाएगा, मेरिट में नाम इसी से आएगा। सेम उसी तरह का रीजनिंग में भी आप देखेंगे तो सेम 25 से 26 क्वेश्चन आपको इजी टाइप के रहते हैं, जिसमें लगभग लगभग जिनका फाउंडेशन अच्छा है, मजबूत है बेसिक, वो मार ले जाते हैं बाजी। बाकी 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे रहेंगे जिसमें आप फंसेंगे और यही मेरिट आपको बनाएंगे। सेम जीके जीएस, मैं इसमें खासकर जीके जीएस पे ही चर्चा करने के लिए आज आया हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे अभी यूट्यूब पे देखा वीडियो की सब स्ट्रेटजी वीडियो बना रहे हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, लेकिन बहुत चीजों को उल्टा बता रहे हैं। तो मेरा मानना है ऐसा, मैं कोई सही नहीं हो सकता वही सही हो, लेकिन मेरा मानना है जो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जो मैथ में जो नंबर प्राप्त करते हैं वो सॉलिड बेस्ड नंबर होता है। जो रीजनिंग में हम लोग प्राप्त करते हैं, हम लोग भी एग्जाम दिया करते थे, और मैंने इस टॉपिक पर अपने कई मित्रों से, जो स्टेशन मास्टर हैं, गुड्स गार्ड हैं, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर हैं, डिप्टी सीटीआई जिसको बोलते हैं, टीटीई, टीटीआई, मैंने सबसे चर्चा किया है कि आज का परिदृश्य और 2016 से 16 के आसपास का परिदृश्य में रेलवे में के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो आपका सीबीटी 2 होगा, सीबीटी 1 होगा, उसमें क्या वेरिएशन आया, क्या अंतर आया है। तो सबसे जो हमको आंसर मिला उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि मैथ और रीजनिंग का जो मार्क्स होता है वो सॉलिड उठता है। यहाँ जो आपको मार्क्स जो मिलता है सॉलिड मिलता है। और जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन है, इसमें कहीं नहीं कहा जा सकता, कोई भी टीचर, गुरु जी भी जो पढ़ा रहे हैं मैथ और रीजनिंग, वो भी नहीं बता सकते हैं कि मैं 40 में 40 मार्क दूंगा या 35 मार्क के आ जाऊंगा, नहीं बता सकते हैं 100%। लेकिन अगर मैथ में आप कैलकुलेशन सही कर रहे हैं तो एग्जैक्ट आंसर आपका वही पता चल जाता है कि मैंने सही बताया है, तो यहाँ सॉलिड मार्क्स उठते हैं। तो मैथ और रीजनिंग अभी जो कंपटीशन होने वाला, हाई लेवल का कंपटीशन होने वाला है सभी बोर्ड में, तो जैसा कि देख रहे हैं आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपका स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, तैयारी मजबूत करनी पड़ेगी। और कहावत है कि सरकारी नौकरी की तैयारी आपकी पेशेंस की परीक्षा है, आप कितना धैर्य रखते हैं उसी की परीक्षा है। तो इसका ख्याल रखें कि धैर्य हमेशा बना रहे, टूटे ना। तो जीके जीएस जो ऐसा पोर्शन है, अभी इसमें जीके जीएस में क्या बदलाव आया है, पूछने का जो तरीका है बदलाव आया है। तो इसमें देखिए कि आजकल देख रहे हैं तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भरे पड़े मिलते हैं जीके जीएस में। और स्टेटिक्स जो जीए होता है, स्टेटिक जो जीए होता है,
वो बहुत कम गया है। तो मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम गया है, लेकिन कम गया है। तो आपको करेंट अफेयर्स पर ध्यान देना है। करेंट अफेयर्स किसका देखना है? सब प्रश्न कर रहे हैं कि बुक लिस्ट क्या होगी। तो मैं सलाह दूंगा कि करेंट अफेयर्स के लिए स्पीडी का जो करेंट अफेयर्स है उसको पढ़िए, या घटना चक्र आता है। अभी भी मैं बैठे रहता हूं तो ये पुराना ही है, घटना चक्र का 2018 से ही जो क्वेश्चन पेपर, ये घटना चक्र है। उसके बाद स्टेटिक्स के पोर्शन को आपको कवर करने के लिए आप देख रहे होंगे, लूसेंट का बुक है मेरे पास, सामान्य विज्ञान का, एंड आपको मिल रहा होगा ये विज्ञान का और सामान्य विज्ञान का दोनों, और स्पीडी का है। तो अभी का जो परिदृश्य है, जिनका फाउंडेशन मजबूत हो चुका है, वो एक सॉरी एक लेवल पे आ गए हैं, उनको क्या करना चाहिए जी? इसके अलावा एक रेलवे का आता है, रेलवे सामान्य अध्ययन करके क्वेश्चन, उसमें पूरे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको खरीदना है। ये जो स्टेटिक जीए है, जीके है आपका, जीएस है, उसको आपको लूसेंट बहुत बहुत जरूरी है आपको पढ़ना, क्योंकि बेसिक आपका मजबूत यहीं से होगा। लोग आजकल के सफलता पर लोग देते हो ऊपर ही रट्टा मारने की कहानी करने, लेकिन नहीं, लूसेंट से जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं उसको समझेंगे, तब आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑटोमेटिक हल होगा। तो आपको लूसेंट पढ़ना ही पढ़ना है। हर टॉपिक, हर टॉपिक को आप पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वहां से आपको स्टेटिक जीएस जो है, जीके एंड जीएस जो है मजबूत होगा। करेंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी देख लीजिए, घटना चक्र देख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियो आते हैं, वहां देख, कोई भी माध्यम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से माध्यम से आप सीख रहे हैं, आपको जानकारी ले लेनी है। लूसेंट पढ़ना ही पढ़ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप बैंक जो आपको मिलेगा मार्केट में, उसको आपको खरीदना ही खरीदना है। सेट प्रैक्टिस, ये जो सेट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पर डे आपको एक सेट प्रैक्टिस करना है, और उसमें क्या कमियां रह गई, किसमें मैंने गलती कर दिया, उस पर आपको चर्चा करना है। हम लोग भी जब तैयारी करते थे, हमारे मित्र बंधु भी थे, हम लोग यही करते थे, सेट प्रैक्टिस करना ही करना है। और प्रीवियस ईयर जो पिछले 4-5 सालों में रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, इवन कि ग्रुप डी के एग्जाम में भी जो पूछा गया प्रश्न हो, उसको भी आप देखें कि क्या पूछा गया है। एनटीपीसी टेक्नीशियन, अदरवाइज कोई भी एग्जाम हो, सब के प्रीवियस ईयर रेलवे का पूरा पढ़ जाना है। सेट प्रैक्टिस प्रतिदिन करना ही करना है उसको, उसका सॉल्यूशन 100% होना चाहिए। नहीं आ रहा है आप, अब तो बहुत इजी हो गया, नेट का माध्यम लीजिए, नेट के माध्यम से सॉल्यूशन कीजिए, किन्हीं गुरु जी के माध्यम से कीजिए, किन्हीं मित्र के माध्यम से कीजिए, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको 100% करना ही करना है। आप करेंगे 100% सॉल्यूशन, तब दिमाग में बैठेगा उस चीज की बातें कि हाँ ये बातें सही है। तो हम लोग देख रहे थे कि आपका मार्क्स कैसे बढ़ सकता है। सॉलिड मार्क्स तो आप मैथ रीजनिंग से ही उठा पाएंगे, लेकिन आपको जीके जीएस के भी पोर्शन को मजबूत करना होगा, तभी जाके उस वहां स्कोर पहुंच, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ जाने वाली है, वो मुझे नहीं लगता कि सीबीटी 1 में ही 80+ जाने वाली है। अधिकतर बोर्डों में, मोस्टली खासकर बोर्डों में 80+ जाएगी। प्रीवियस ईयर का हम लोगों ने देख रहा था कि कट ऑफ कितना गया, लेकिन उसको पैटर्न जो अभी वैकेंसी आई है, उसके साथ जनरल वगैरह का तो 100 पार ही जाने वाला है, उससे कम जाने वाला नहीं है। तो आपको ये जो 60 नंबर है मैथ और रीजनिंग का, इसमें कम से कम आपको 50+ ही रहना है, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। 50+ करेंगे तभी जाके आप, इसमें 30+ करेंगे तब जाके आप समझेंगे कि आप सेफ हो पाएंगे। और 30+ ये आसान नहीं होगा, जीके जीएस इसके लिए बहुत टफ होगा। तो मैं तो कहूंगा कि मैथ रीजनिंग में ही आप 55 के आसपास आए, और यहाँ कम से कम 25 आए। 80 पार आप हमेशा किसी भी हर हाल में करें। और सीबीटी 2 में, पहले सीबीटी 2 की बात ही नहीं करेंगे, आज हमने वहां पे टाइप कर दिया था, लेकिन बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा पहला पड़ाव जो है सीबीटी 1 है। जब हम लोग भी पढ़ाई करते थे तो पहले पीटी एग्जाम निकालते थे, प्रीलिमिनरी टेस्ट जो होता था, अब तो सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड हो गया। तो पहले पीटी की आप सोचे कि पहले सीबीटी 1 में हम क्वालिफाई कर, उसके बाद साथ साथ उसके सीबीटी 1 की तैयारी करते करते सीबीटी 2 की तैयारी भी करनी है। लेकिन दिमाग में ये बातें रहनी है कि मुझे 100% में कम से कम 80+ लाना है, और एक सीट को रिजर्व करना है। और भूल जाइए कि सारे बोर्डों में 8,000 सीट है कि 7,000 सीट है। आप जिस बोर्ड में अप्लाई कर रहे हैं, उस बोर्ड को केवल माइंड में रखिए कि मैंने इस बोर्ड में अप्लाई किया है, तो सीसीटीसी का इतना पद है, इतना पद है, और बाकी कितना कहाँ पद है उस पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि पहले भी मैंने बताया था और आज भी बता रहा हूँ यही बात, कि आगे का प्रोसेस डीवी क्या होगा, मेडिकल क्या होगा, ये तो भूल जाइए। पहले पहला जो कदम है हमारा, वो है
CBT 1। अभी मेरा कुछ दिन से स्वास्थ्य गड़बड़ था, इसके कारण नहीं लगा वीडियो आ रहा था। और दूसरा कि अभी मैं एक थीम बना रहा था, आप लोग के लिए अवेलेबल करवाऊंगा कि एक थीम में क्या है, वो करेंट अफेयर्स का जो जीके आता है और एक टॉपिक वाइज, जैसे कि सब हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एक टॉपिक है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पे डिटेल हम लोग चर्चा करें पीपीटी के माध्यम से। तो मैं सीख रहा था कि पीपीटी के माध्यम से पेट्रोलियम पे कैसे चर्चा करें। तो मैं उसका एक डिटेल वीडियो, एक ऐसा पार्टिकुलर लाना चाहता हूं कि ताकि एक बार अगर कोई स्टूडेंट या एस्पिरेंट पढ़े तो उसके दिमाग में यहाँ क्लिक हो जाए कि पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम से संबंधित क्या क्वेश्चन आता है। जैसे कोई भी दिल्ली सल्तनत की कहानी अगर हम कह रहे हैं तो उसको कहानी बेस्ड कैसे पढ़ें, उस पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। हम सीख रहे हैं अभी। तो जल्द ही आपको टॉपिक वाइज वीडियो में लाता रहूंगा चैनल पर। और बुक स्ट्रेटजी की बात करें तो मेरे हिसाब से ये है। इसके अलावा अगर आप और कवर करते हैं तो और बेहतरीन होगा। और देखिए, जितना आप बुक देखिए, हर चैनल पे बुक का पब्लिक जो अपने अपने बुक का प्रचार करे कि मेरा बुक पढ़िए, इससे पढ़िए, आप और कंफ्यूज होंगे। और जितना कंफ्यूज होंगे, मार्क्स जो है आपको फाइनल एग्जाम में उतना ही कम प्राप्त होगा। तो आप ये जो है अफवाह जो फैला है कि ये है, उस पर उसको छोड़ दीजिए। 6 महीने के लिए आप भूल जाइए, एकदम लग जाइए तैयारी में। इस साल तो एग्जाम नहीं होने वाली है, लगभग लगभग अगले साल ही एग्जाम होगी इसकी, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे एग्जाम है जो अभी पेंडिंग पड़ा है। तो आपको घबराना नहीं है, हमेशा निरंतर जो है पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि पर डे करंट अफेयर्स का एक वीडियो अपलोड करूं, पर डे डेली के हिसाब से, ताकि उसको आपको दिमाग में डेली के हिसाब से बैठा रहे। और अभी इसके स्ट्रेटजी के बाद जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे वैसे वैसे स्ट्रेटजी की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।